होता है जो एक ऐसे आइडिया को क्रिएट करता है ताकि सोसाइटी को फायदा पहुंचे और उसको भी उस आइडिया से फायदा पहुंचे। मैंने भी एक बिजनेस आइडिया लाया है इस पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर, जिसका नाम है अपसाइकल क्लोथिंग बुटीक। अपसाइकल क्लोथिंग बुटीक एक ऐसा बिजनेस है या एक ऐसा दुकान है जिसमें पुराने कपड़ों को एक अच्छे तरीके से रिडिजाइन करके और अच्छे डिजाइन देकर क्रिएटिव और यूनिक तरीके से रिसाइकल किया जाता है और उनको बेचा जाता है। और आप बोलोगे उसका फायदा क्या है? उस पुराने कपड़ों को एक अच्छा डिजाइन देकर उनको बेचना, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यही है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। खास तौर पर एक बेनिफिट उसका है इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली मीन्स एनवायरमेंट में उससे कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा जो टेक्सटाइल वेस्टेज है, टेक्सटाइल वेस्टेज बच सकता है। और तीसरा क्लोथ्स, ये आपको उसी दुकान पर मिलेगी, हर जगह आपको ये यूनिक डिजाइन क्लोथ्स नहीं मिल सकते हैं। और तीसरा ये हाउ टू स्टार्ट दिस बिजनेस, ये हम कैसे इस बिजनेस को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। इस बिजनेस को हम इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, पहले हमें पुराने कपड़े खरीदने हैं। पुराने कपड़े हम कहाँ से खरीद लेंगे? वो हमें उन शॉप से खरीदने हैं जहाँ पर सेकंड हैंड क्लोथ्स मिल सकते हैं, या हम कई लोगों से भी ले सकते हैं सेकंड हैंड क्लोथ्स। उतने सेकंड हैंड इतने क्लोथ्स लेने हैं कि जो लिमिटेड होंगे, उतने पुराने भी कपड़े नहीं लेने जो एकदम से फट जाए। और उन पुराने कपड़ों को अच्छी तरह कटिंग करके, उनको डिजाइन देकर, उनको एक यूनिक डिजाइन देकर और उनको डाइंग करके और फिर उस बुटीक पर डालना है, या हम ऑनलाइन स्टोर्स पर भी डाल सकते हैं ताकि अच्छी सेल हो पाए। Mr. Officer, you give me the chance to share my opinions to you people. My topic is bullying. Bullying किसी को इंसल्ट करना, मतलब ये वर्क प्लेस पे बुलिंग क्या होती है? जब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिपीटेडली बिहेव करते हैं एक वर्कर की तरफ, वो बिहेवियर जो क्रिएट करता है रिस्क ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ का। अब बुलिंग के कुछ टाइप्स हैं। कोवर्ट बुलिंग, ये एक कोवर्ट बुलिंग ऐसी बुलिंग है जो लेस डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट नहीं होती है। पीठ पीछे किसी की बातें करना, मतलब कि उसके पीछे कोई बातें करना, जैसे कि बैक बाइटिंग जिसे कहते हैं। Just a second. The topic she is talking about आजकल ये कोवर्ट बुलिंग ऐसी बुलिंग है जो हम मतलब डायरेक्ट बुलिंग नहीं है, ये बहुत पेनफुल होती है। किसी की पेट पीछे बातें करना वो बहुत पेनफुल होती है। अगर कोई सामने कहेगा तो वो इतनी पेनफुल नहीं होती है जितना कि पीछे कहने से बुरा लगता है। और दूसरा टाइप है उसका फेस टू फेस बुलिंग और इनडायरेक्ट बुलिंग और डायरेक्ट बुलिंग, जो हम नेम कॉलिंग करते हैं, किसी का बुरा नाम कहते हैं, जैसे नेम कॉलिंग, रेस लगाओ या बना के क्वेश्चन पर, और उसकी इंसल्ट करना। ये उतना पेनफुल नहीं होता है क्योंकि पर्सन उसे आगे ही कह देता है जितना कि उसे इनडायरेक्ट पेनफुल। और इस बुलिंग में कुछ बिहेवियर्स आते हैं जो ये बुलिंग करते हैं, मतलब उसमें कुछ बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि येलिंग, वो स्क्रीमिंग और ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज करना, और मतलब एक इंडिविजुअल वर्कर्स की तरफ ये बिहेवियर्स करते हैं। ऐसा नहीं मीनिंगलेस टास्क, ये मीनिंगलेस टास्क करते हैं वर्कर की तरफ जो अनरिलेटेड टू जॉब होते हैं। सप्रेशन ऑफ आइडिया, उनके आइडिया उनको सप्रेस करते हैं। बुलिंग एक पर्सन को, इंडिविजुअल को कैसे अफेक्ट करती है? वो गिल्टी फील करता है, उसको लगता है कि ये मेरा ही फॉल्ट है, और वो मतलब एलोन फील करता है, उसको लगता है कोई नहीं है जो मेरी हेल्प के लिए यहाँ पे खड़ा है। वो अपने आप को एलोन समझता है, फीलिंग अनसेफ, उससे मतलब सेफ फील नहीं करता है और उसको वो डरा हुआ लगता है। बिजनेस या डिटेल्स यूज करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए, कस्टमर रिटेन करने के लिए और नए कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। ये जो लॉयल्टी स्कीम्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक बिजनेस के लिए, क्योंकि ये इमोशन डेवलप करती है कस्टमर और बिजनेस के बीच में, जिससे कस्टमर रिपीटेडली इसी ब्रांड से शॉपिंग करता है या परचेज करता है और इस ब्रांड के लिए लॉयल रहता है। और इस लॉयल्टी स्कीम्स में बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन कुछ पॉपुलर टाइप्स हैं जो यूज करते हैं ब्रांड्स। एक होता है पॉइंट्स प्रोग्राम, टायर प्रोग्राम, पेड प्रोग्राम और वैल्यू प्रोग्राम।
पॉइंट्स प्रोग्राम जो होता है उसमें एक बिजनेस इसको कस्टमर्स को पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। इसके लिए सेल्स जितने वो परचेज करेगा, एग्जांपल अगर कोई $1 खर्च करेगा तो उसको $1 के बदले 1 पॉइंट मिलेगा। और टायर प्रोग्राम भी इसी के साथ दिख रहा है, क्योंकि पॉइंट्स प्रोग्राम में जैसे उनको पॉइंट मिलते हैं उसी के हिसाब से वो टायर लेवल अप हो सकते हैं। जैसे बिगिनर से वो गोल्ड पे जा सकते हैं जितने उनको पॉइंट्स मिलेंगे। एग्जांपल कोई 0 पॉइंट पे होगा, जब उसके 200 पॉइंट हो जाएंगे तो वो गोल्ड लेवल पे जा सकता है। और इसमें आता है पेड प्रोग्राम में जो बिजनेस होते हैं वो ये बहुत सारे ऑफर्स निकालते हैं या डिस्काउंट्स देते हैं, जिससे उनकी बहुत लार्ज सेल्स होती हैं। जैसे वो करते हैं 20% ऑन नेक्स्ट परचेज आप 20% ऑफ ले सकते हो। इससे भी बहुत अच्छी मार्केटिंग होती है उनकी। और होता है वैल्यू प्रोग्राम जो है वो कुछ ब्रांड्स यूज करते हैं। इसमें वो जो ब्रांड्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन चैरिटी में दे देते हैं, ताकि जो ये इससे कुछ इस नए कस्टमर के दिल में लगे कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छी सेल्स भी करता है, जो ये चैरिटी में देता है, जिससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर कस्टमर्स पर। और पॉइंट्स प्रोग्राम में बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो है स्टारबक्स की। स्टारबक्स अपने कस्टमर्स को पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। जैसे वो अगर कोई उनकी ये फेमस है कॉफी, कोई अगर एक कॉफी परचेज करेगा तो उसके बदले वो उसको पॉइंट देंगे, और जो पॉइंट वो कलेक्ट कर सकते हैं और बाद में वही पॉइंट यूज करके और परचेज कर सकते हैं। तो पॉइंट्स के बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे पॉइंट्स की वजह से जब एक बार पॉइंट्स मिल जाते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि जिससे अच्छा हम और किसी ब्रांड से ये परचेज करें, उससे अच्छा हम इसी ब्रांड से परचेज करेंगे। एक तो हमें प्रोडक्ट भी मिलेगा और पॉइंट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है जो ये यूज करते हैं ब्रांड्स। और इसी का ये जो इसका टायर का और मेंबरशिप का एग्जांपल है अमेज़न, जो बेस्ट एग्जांपल है, जो बहुत पॉइंट्स भी यूज करती है और मेंबरशिप भी यूज करती है। पॉइंट्स वो ऐसे यूज करती है जैसे कोई कस्टमर उनसे प्रोडक्ट लेता है, वो उसके बदले उनको पॉइंट देती है और उसी पॉइंट से वो फ्यूचर में रिवार्ड्स ले सकते हैं, डिस्काउंट्स ले सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। और पेड प्रोग्राम की बहुत अच्छी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट। जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अपना प्रॉफिट का बहुत सारा रेशियो चैरिटी में दे देती है, जिसकी वजह से उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी हो जाती है इससे, क्योंकि कस्टमर्स को लगता है कि ये बहुत अच्छा ब्रांड है, और है भी क्योंकि वो अपने प्रॉफिट का बहुत हिस्सा चैरिटी में देती है। तुम्हें डरने की क्या बात है?